चलो आज बृहस्पति महाराज की कहानी कहते हैं। चलो सुनो। एक नगरी में एक राजा था। वो बहुत दान पुण्य करता था। बृहस्पति महाराज का व्रत भी करता था। गरीबों में दान करता था। ये बात उसकी रानी को पसंद नहीं आती थी, क्योंकि राजा को टाइम ही नहीं मिलता था। वो पूरे दिन धर्म पुण्य में लगा रहता था। रानी कहती थी, महाराज आपने ये क्या पकड़ लिया? आप रोज यहाँ मंदिरों में आते हो और व्रत रखते हो, क्या होता है इससे? लेकिन राजा अच्छा इंसान था, वो नहीं मानता था। वो धर्म पुण्य में लगा रहता था और बृहस्पति महाराज का व्रत करता था। तभी एक दिन राजा को घूमने जाना पड़ा। वो जंगल में घूमने चले गए। तब ये सब काम रानी पे आ गया। तब बृहस्पति जी महाराज ने एक साधु का रूप धारण करके भिक्षा मांगने आए और रानी के दरवाजे पे आके खड़े हो गए। तो बृहस्पति जी महाराज जो साधु के रूप में थे, उन्होंने कहा, रानी कुछ भिक्षा दे दो। तो रानी ने कहा, मैं तो मेरे बच्चे को खाना खिला रही हूँ, मुझे टाइम नहीं है, फिर कभी आना। तब साधु महाराज चले गए। फिर एक दिन वैसा ही हुआ। फिर बृहस्पति जी महाराज आए और साधु का रूप धारण करके बोले, रानी भिक्षा दे दो। तो रानी ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मेरे बच्चे को खाना खिला रही हूँ, आप फिर कभी आना। ऐसा कह के टाल दिया। फिर तीसरी बार आए तो रानी ने वैसा ही टालना चाहा। तभी साधु महाराज ने कहा, हे रानी, क्या तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम हो जाएगा तो तुम भिक्षा दोगी? बोले, हाँ, ऐसा हो जाए तो मैं आपको भिक्षा जरूर दूंगी, आप कोई उपाय बता के ही जाइए। तो कहा, रानी तुम पहली रानी हो जो धन से परेशान हो। बोले, हाँ, धन से नहीं, बोले लोगों को लेने देने से परेशान हूँ। जब हर कोई मांगने आ जाता है, राजा ने सबको बांट बांट के हिला रखा है और सब अब राजा नहीं है तो सब मेरे पास आते हैं, तो मुझे पूरे दिन टाइम ही नहीं मिलता है। ये दान पुण्य करने में ही रह जाती हूँ, इसलिए मुझे नहीं करना दान पुण्य और मुझे नहीं चाहिए धन। साधु महाराज आज आप कोई उपाय बता के ही जाइए। आप उपाय बताएंगे मैं वैसा ही करूँगी और मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आपको भिक्षा जरूर दूंगी। तभी साधु महाराज ने कहा कि हे रानी, तुम 7 बिस्तार अपने आंगन को लीपना और 7 बिस्तार अपना सर धोना, 7 बिस्तार अपने कपड़े धोना और 7 बिस्तार हजामत आदि बना के खाना। ऐसा करोगी तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। तो रानी सोचा हाँ, करके देखेंगे। और बोले, खाना बना के चूल्हे के पीछे रख देना, आगे मत रखना। ऐसा कह के साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। तो रानी ने साधु महाराज के कहने के अनुसार वैसा ही किया। तभी 7 बृहस्पतिवार हुए ही नहीं थे कि तीसरे में ही रानी का धन समाप्त होने लगा और चौथा आया तब उनके पास कुछ नहीं बचा। तब राजा वापस आए तो बोले, ये क्या हो गया? राजा ने सोचा, चलो कोई बात नहीं। तभी राजा बोला, हे रानी, यहाँ तो मैं कमा नहीं सकता, यहाँ मुझे सब जानते हैं, इसलिए मुझे कहीं दूर जाना पड़ेगा। छोटा मोटा काम मुझे कोई देगा ही नहीं, क्योंकि मैं राजा था, इसलिए मैं परदेश जाता हूँ। देश चोरी परदेश भीख, परदेश में भीख में मांगूंगा तो कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा कह के राजा वन में चले गए। तभी वन में जाके राजा ने लकड़ियाँ काट कर शहर में बेचना शुरू कर दिया और ऐसे करके अपना जीवन काटने लगे। इधर रानी और दासी दोनों उदास रहने लगी, दुखी रहने लगी। उनके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। वो थोड़ा थोड़ा करके कभी दलिया बनाती, कभी घुघरी बनाती
और उनके कुछ बचा ही नहीं। तब एक बार 7 दिन हो गए, उनको अन्न का दाना तक नसीब नहीं हुआ। तब रानी ने कहा, हे दासी, पास के नगर में ही मेरी एक बहन रहती है, वो बहुत धनवान है। तुम जाओगी तो कुछ ना कुछ जरूर देगी। जाओ, उसके पास जाओ, हमारा थोड़े दिन तो गुजर बसर हो ही जाएगा। ऐसा कहकर रानी दासी को बोली, जाओ मेरी बहन के पास जाओ। तब दासी गई अब उसकी रानी की बहन के पास। उस दिन बृहस्पतिवार का व्रत था और रानी की बहन कहानी सुन रही थी। तो दासी ने एक दो बार आवाज़ दी और रानी की बहन ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो बृहस्पतिवार महाराज की कहानी सुन रही थी। तभी रानी की बहन सुनती रही। तब दासी बहुत दुखी हुई और बहुत उदास भी हुई और वो बहुत गुस्सा भी आया और ऐसा कह के चले गए, वहाँ से चल दी और बोली, सब कर्मों के खेल है। कभी हमारे पास भी धन हुआ करता था, आज कुछ नहीं है तो कोई मुंह भी नहीं बोल रहा। ऐसा कह के वहाँ से लौट गई और सारी बात रानी की बहन को कहकर सुनाई। तभी रानी को कहकर सुनाई। तभी रानी को बोला, है रानी, टाइम टाइम की बात है। कभी हमारे पास धन थे तो सभी आते थे लेने के लिए, आज हम जाते हैं तो कोई बात तक नहीं करता। आपकी सगी बहन ने भी बात नहीं की। ये कहकर दोनों उदास होकर बैठ गई। रानी ने अपने कर्मों को बहुत कोसा, बहुत उदास हुई और फिर बैठ गई। तभी रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी और मैं बोल ना सकी, तो अब जाके पूछती हूँ कि क्या बात है। तभी रानी की बहन उसके नगर में आई, रानी के नगर में, और रानी के पास आकर बोली, बहन, तुम्हारी दासी आई थी और मैं बात नहीं कर सकी, क्योंकि मैं बृहस्पतिवार की कहानी सुन रही थी और मैं कहानी सुनती हूँ तभी ना तो बीच में उठती हूँ ना किसी से बात करती हूँ, क्योंकि ऐसा करती हूँ तभी बृहस्पति महाराज मुझे टूटते हैं, अनधन देते हैं। तो रानी ने कहा, हे बहन, वैसे तो तुमसे कुछ छुपा नहीं, फिर भी कह सुनाती हूँ। तब रानी ने कहा, हे बहन, हमारे पास अन्न का एक दाना भी नहीं है खाने के लिए। राजा भी परदेश चले गए, पता नहीं वहाँ कैसे रहते होंगे, क्या कर रहे होंगे, और हम क्या करें। 7 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। तो रानी की बहन ने बोला, है बहन, बृहस्पति जी महाराज सबका भला करते हैं, वो सबको टूटते हैं। तुम भी अंदर जाके देखो, कहीं नाज जरूर पड़ा होगा। तो उसकी रानी ने सोचा, अगर होता तो हम खा नहीं लेते, 7 दिन भूखे थोड़ी रहते, लेकिन इसके कहने पे चलो देख के आते हैं। तभी रानी ने दासी को कहा, जाओ अंदर जाके देखो। तभी दासी अंदर गई और उसने देखा तो एक घड़ा बाजरे का भरा पड़ा था। तब दासी खुश हो गई और रानी को बोली, हे रानी, अनाज का एक घड़ा भरा है। तो उस दिन बृहस्पतिवार था, उन्होंने कुछ खाया तो था नहीं। और फिर रानी बोली, हे दासी, जब हमारे 7 दिन तक कुछ हाथ नहीं आया तभी तो हमने व्रत ही रखा था, तो आज से ही गुरुवार का व्रत रखते हैं। तभी इससे मेरी बहन से विधि भी पूछ लेते हैं। तभी उनसे पूछा कि रानी ने पूछा तो उसकी बहन ने बताया कि गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोना है और चूल्हे के पीछे रोटी बना के नहीं रखनी है और गाय को गुड़ और रोटी ज़रूर खिलानी है और केले के पेड़ को भी सींचना है और बृहस्पति महाराज की कहानी सुननी है। ये सब करना है और अपना हर बृहस्पतिवार को पीले कपड़े धारण करना, पीला ही भोजन करना। ये सब करोगी तो तुम्हें बृहस्पति जी महाराज जरूर टूटेंगे। तो रानी ने वैसा ही किया और व्रत किया और रानी और दासी दोनों व्रत करने लगी। 4 बृहस्पतिवार हुए थे कि उनके पास धन होने लगा। तब उनके पास
वापिस धन आ गया और ढेर सारा धन हो गया। तब रानी को वापस आलस आने लग गया। तभी दासी ने कहा, हे रानी, हम कितनी मुश्किलों से गुजरे हैं और ये धन आया है, तो इसका दान पुण्य करो। ऐसे आलस मत करो, पहले भी करती थी धन चला गया, अब मत करो। तब राजा वन से आए और बोले, ये क्या हुआ, ये धन कहाँ से आया। तभी रानी ने कह सुनाई पूरी कहानी और बोली, ये महाराज बृहस्पति जी महाराज का चमत्कार है, पूरे गांव में हेला पड़वा दो के बृहस्पतिवार वार सभी करो, क्योंकि बृहस्पति जी महाराज बहुत अन्न और धन देते हैं। उनके व्रत करने से बहुत फायदा होता है। कहते सुनते ओंकारा भरते सभी का भला करे। जय बृहस्पति जी महाराज।